Mathurim, you're watching Northeast Express Normal TV. Heavy to very heavy rainfall is expected in Northeast and some other states over the next 2 days, said Indian Meteorological Department's Dr. Sashikant on Friday. Speaking on the forecast for the country, he said the monsoon forecast shows 14% below normal rainfall from June 1 to September 9. Regions experiencing less rain include East Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Northeast states, Punjab, Saurashtra, Marathwada, Kerala and coastal Karnataka. Other areas have received normal to above normal rainfall, particularly in July, he added. देखिए, अगर हम पूरे डाटा की बात करें सीजन की 1 जून से लेकर के और कल 9 तारीख तक की बात करें तो -14% जो है भारत में वर्षा सामान्य से कम दर्ज की गई है। और जो मेन पॉकेट्स हैं जहां पर वर्षा कम दर्ज की गई अभी तक पूरे सीजन में अभी तक की, तो उसके हिसाब से ईस्ट यूपी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्य पंजाब, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, केरला और तटीय कर्नाटक, ये पॉकेट्स हैं जहां पर सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। बाकी क्षेत्रों में या तो सामान्य वर्षा हो गई है और या सामान्य से ज़्यादा वर्षा है, क्योंकि जो जुलाई का अभी तक का जो समय था यानी 2 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक का, इवन 10 जुलाई भी देखें तो वर्षा अच्छी प्राप्त हुई, इसलिए बाकी सब डिविजन्स जो है सामान्य या सामान्य से ज़्यादा दर्ज कर रहे हैं। और अगर हम आने वाले 2 दिनों की बात करें तो अभी हमारी जो मानसून ट्रफ होती है सीजन की, वो या तो सामान्य रहेगी या सामान्य से उत्तर की तरफ वो देखी जाएगी। उसकी वजह से जो हमारा इंडोगैंटिक प्लेन्स हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, उपमहाली पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ पर वर्षा का दौर सप्ताह में आपको देखने को मिलता रहेगा। हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का स्पेल बना रहेगा। और अगले 24 घंटे की बात करें तो अभी जो कल का हमारा निम्न दबाव का क्षेत्र था, अभी जो मध्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है, उसके प्रभाव में और एक पश्चिम विक्षोभ है, उसका इंटरेक्शन आज बना रहेगा। उसकी वजह से उत्तरी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सारे पॉकेट्स में जो है आज हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रह सकती है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ है, वहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 32 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा एक स्टेशन मवाना है वहाँ पर दर्ज की गई। उसके अलावा उत्तराखंड में भी इसी लो प्रेशर की वजह से कल एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का स्पेल कल देखा गया है। सर, दिल्ली को लेकर कुछ प्रेडिक्शन आप लोग का, कल दिल्ली में बरसात देखने को मिली, दिल्ली में मानसून की क्या स्थिति है? देखिए, दिल्ली में जो कल एक्टिविटी थी वो उसी लो प्रेशर और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस WD का इंटरेक्शन था, उसकी वजह से कल दिल्ली में 11:30 बजे तक अच्छी खासी वर्षा दर्ज की गई, मॉडरेट रेनफॉल कल दर्ज की गई। लेकिन अगर हम 6 UTC यानी कल 11:30 बजे के बाद की बात करें तो कोई खास वर्षा दिल्ली में दर्ज नहीं की गई। और आज जहाँ तक आज का सवाल है तो शाम के टाइम पर और आफ्टरनून और इवनिंग आवर्स में ये हो सकता है कि बहुत ही हल्के और हल्के स्तर की वर्षा 1-2 पॉकेट्स में देखने को मिल सकती है। बाकी बहुत ज़्यादा संभावना दिल्ली के लिए नहीं। कल से दिल्ली में और भी वर्षा कम होगी और संभावना ये है कि बहुत ही ड्रिजल या बहुत ही हल्के स्तर की वर्षा, ग्रीन कलर की चेतावनी, कोई खास चेतावनी दिल्ली और NCR के लिए कल से बिल्कुल। Ahead of the presentation of Assam Budget 2026-27, political leaders offered contrasting expectations, with the AIUDF warning of rising prices and the PJP expressing confidence that the budget would fulfill the government's election promises and accelerate the state's development. Finance Minister Jayantamala Barua presented the state budget for the 2026-27 financial year in the Assam Legislative Assembly on Friday. Dressed in traditional Assamese attire comprising a dhoti and kurta, the minister displayed the budget document to the media before entering the assembly. The budget is the first full-fledged financial statement of Chief Minister Himanta Biswa Sarma's second consecutive term and is expected to lay out the government's 5-year economic vision with a strong focus on infrastructure development, employment generation and social welfare. AIUDF MLA Badruddin Ajmal expressed concern that the budget would increase the financial burden on ordinary people. PJP MLA Balab Lochan Das said the budget would reflect the commitments made by the party in its election manifesto. PJP MLA Pavish Kalita also expressed optimism, saying that the budget would support the state's progress. असम विधानसभा में जो बजट प्रस्तावित करेगा, ये बजट तो पुलिस बजट होगा। वो जनता को जो हृदय से लाके और जनता को आगे बढ़ने के लिए और राज्यों को एक प्रभावशाली बनाने के लिए ये बजट बनाएगा। तो हमारा उम्मीद है
असम और आगे बढ़ेगा। BJP, first thing is the standard of living, social security, and BJP had lots of promises during the election time, and this all been then reflected in our Sankalpa Patra. We are following that Sankalpa Patra, and today's budget will also reflect our Sankalpa Patra. That is our means the commitment towards the public of Assam. बजट बहुत महंगा होगा, गरीबों के लिए नहीं होगा, गरीब विरोधी बजट होगा। ये मेरा डंके की चोट पे आप जाओ, गरीबों को नहीं मिलने वाला है। दाल चाल महंगा, चीनी, केरोसिन, उसके बाद डीजल, सब महंगा होने वाला है। कोई एक पैसा कम होने वाला नहीं है। और आपके घर का चावल और सब्जी और दाल भी महंगा होगा। मतलब असम के लोग इस बजट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि गरीब विरोधी होगा, गरीबों को मारने वाला होगा, गरीबों को खत्म करने वाला होगा, गरीबों को एक पैसे का लाभ नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही नुकसान। In a special operation in the Srikona area, Kachar police recovered more than 7 kgs of suspected fake gold. One person had been arrested in the incident. In a press conference on Friday afternoon, Kachar Additional Superintendent of Police Mana Saikia informed that a special search operation was conducted in the Srikona area based on secret information on Thursday evening. During the operation, a suspect named Ashish Kumar Roy, age 50, a resident of Srikona's Chiti Pachia Part 5 area, was arrested. Upon search, and total of 112 pieces of suspected fake gold bars, small sticks, were recovered from him. The total weight of the recovered items is 7 kg 23 grams. All the items were seized by the police in presence of the independent witnesses. Additional SP Mana Saikia further said that necessary measures will be taken to examine the authenticity and nature of the recovered items. At the same time, it is being investigated whether anyone else is involved in the incident. Kachar police has started the necessary legal process in this incident. So, আমাৰ কালি এটা ৰিলায়েবল সোৰ্স ইনফৰমেশ্যন এটা আছিলে যে এনেকুৱা সাসপেক্টেড ফেক গোল্ড এনেকা সৰবৰাহ কৰা হ'ব বুলি। সো একৰ্ডিংলি আমাৰ শ্ৰীকোনা এৰিয়াত নাকা লগোৱা হ'ল আৰু নাকা লগোৱা তাতে আমি মানুহজন পালোঁ। মানুহজন পাই পেলাই নাকাত আমি তেওঁৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি 112 পিচ তেনেকুৱা সাসপেক্টেড ফেক গোল্ড আছিলে, 7 কেজি 23 গ্ৰাম। আৰু একৰ্ডিংলি আমি যোনটো ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ সেই ইনফৰমেশ্যন মতেই আমি গোটেই বস্তুখিনি পালোঁ, মানুহজনো পালোঁ। একৰ্ডিংলি আমি প্ৰচিডিঅ'ৰ হিচাপে আমি সিজ কৰিলোঁ। সিজ কৰা প্ৰচিডিঅ'ৰ হিচাপে কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু বাকী প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি আছে। বিশেষ কৰি কালি যিহেতু বাকীখিনি কাম কৰোঁতে সন্ধিয়া হ'ল, চ' এইখিনি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনতহে ওলাব। বস্তুখিনি ক'ত ওলাইছিলে, কি কৰিব ধৰিছিলে, তেওঁলোকৰ মেইন মানে মডাছ অপাৰেণ্ডি কি, এইখিনি আমি এতিয়ালৈকে ইণ্টাৰগেট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইণ্টাৰগেশ্যনত সেইখিনি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত সেইখিনি ওলাব। মানে আমি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, এতিয়া আপোনালোকে আমি চবেই জানো যে আজিকালি ডিজিটেল স্কেম তেনেকুৱা ফ্ৰড বহুতখিনি ওলাইছে, বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা হওক। কিন্তু একেলগে আপুনি চাব যে এনেকুৱা ধৰণৰ স্কেমো আজিৰ তাৰিখত এতিয়াও হৈ আছে। চ' আমি ৰাইজক সেইটোৱে কওঁ যে আপোনালোকো সজাগ হওক যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মিছক্ৰিয়েঞ্চে যদি আহি পেলাই আপোনালোকক অফাৰ কৰে, তেওঁলোকে অফাৰ কৰিব আপোনাক যে এনেকৈ কম টকাত ফোন পাব পাৰে, আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে, অৰিজিনেল ফোন হয়। চ' এইবিলাকৰ পৰা যাতে ৰাইজে নিজে সাৱধান হৈ থাকে, সজাগ হৈ থাকে। কিবা থাকিলে কিবা তেওঁলোকেও যদি ইনফৰমেশ্যন পায়, কোনোবা যদি তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু একৰ্ডিংলি আমি এজ পাৰ ল যেনেকৈ যি কৰিব লাগে আমি তেনেকৈ একশ্যন ল'ম। কিন্তু কথাটো হ'ল যে ৰাইজো এতিয়া সাৱধান হ'ব লাগে আৰু সজাগ হ'ব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ মিছক্ৰিয়েঞ্চৰ পৰা। Civil Society Women's Organization CSWO Secretary Christabel Wanang today strongly criticized the Meghalayan government for allegedly failing to address the hardship faced by a patient seeking treatment at the government-run Umsning Community Health Center (CHC). Her criticism came after she personally witnessed the situation at the health center, where only one doctor and one nurse were on duty. The two healthcare workers were reportedly handling both emergency services and the outpatient department, forcing patients to wait for hours before receiving medical attention. She said the shortage of manpower has severely affected the functioning of the hospital, particularly as the severe
serves as a crucial healthcare facility for seriously ill patients. Speaking to the media, CSWO Secretary Christabel Wanang expressed deep concern and dissatisfaction over the condition and functioning of the Umsning CHC. OPD Batang ni kawan nasa kuwi ka salah ni kalau ni day ta ta ngai nak post ko niyo kasi isang sok ini ano ka yalam jong ki senglong keme habang awan hang ni apo ka community health center jong ka Umsning ngawan nak benta kawi ka kam manganwan shimno wai ya kini ki hilung ki badai ki bahayang ki basam jong ha habang ayo osmo ya ka kubor na ki paitba jong ka ni ka Umsning area Umsning baki ju pot na ka por ka bayadai bat ka jingbam don staff hang ni apo ka ni ka CHC baki up ya ki emergency doctor daki kenta ki up ya ki staff nurse daki kenta idon ki staff nurse ki don tang marway ban le ya dressing marway ban pek ya ki pregnancy marway nga habaki ujor ya ngan ong ya pi ngampat das ngotu than mo namar ki lawan complain henry dala dia bangawan ni kalau along 2 times ngawan hang ni ngai iba plan kalong sisya kumta bahang ni hapo emergency dontang kini ki staff nurse rupa pli dontang iwe doktor rupa pli iwan na po OPD na OPD hamare siya ni nang ni hamare siya OPD emergency rum don namar balay ba i doktor in charge rupa pli nga phone i don training siya dali te ngakwa jing siya ban ya kendo i ten rei ngasngo ba nakaliang jonga nganwan nakapors ni amsol asya te kadai ka ba nga wanang ni ban yeng ban persyabet ya ka sarkar ba kadai ka jingle jong gani ka sarkar jongi sarkar bam sap kumbaong ba katno ba ka pen siya ka perthe jong kani ka ri ba ka jat ri jongi ba ka le ba nakabanta kiduk kisok kani ka hospital ngan ong yapi kadai nam ta kiduk kisok jing isen ai nado si pau si tangi payang ni kila yeng ban up ban yang lan kiwan na kisnong nang kinong kendong baper nado kisnong gibajengai kiwan bapli isang sot yaki bakiwan up banwan sim dawai la isen ai yaki mi kap syo bay di gibril la ikom gimaran ban up roy hang tu po ka hospital bakin yo number bakin sim yaki dawai ki jongki tekani kadai ka khubor ka banga na kaliang jonga kom kata kalong kami ya ka state government ya chief minister badan burom jongi Konrad Sangma ba ide ban sim kia ya kan ka CHC Umsning ka bangayui bahang ni kadon ka jingduna ka babun namarkan ni kamdai ka jingle na kan ka hospital henry kadai na ka dip na ka sarkar jongki ba kadai ban sim kia ban batay ya ka department kan pha ya ki staff nurse hang ni knang bakin la ban ai ya ka jing syakri ya upat ba na ka banta u kibadok kibasok tangata beli sibon. Assam Finance Minister Jayanta Malla Barua tabled the Assam Budget 2026-27 in the Legislative Assembly on Friday, triggering sharp political reactions, with opposition parties criticizing it as a copy-paste budget while the BJP hailed it as a visionary and pro-development roadmap. Raijor Dal MLA Akhil Gogoi alleged that the budget lacked fresh initiatives and relied heavily on loans and centrally funded projects. He further claimed that the major infrastructure projects highlighted in the budget, including the Kaziranga Elevated Corridor,
The Guwahati Ring Road and the Gopur Numaligarh 4-lane highway are all central government projects rather than initiatives of the Assam government. Congress MLA and Deputy Leader of the Opposition JP Das described the budget as anti-farmer and anti-people. AIUDF MLA Mujibur Rahman also criticized the budget, calling it a repetition of previous year's financial plans. Defending the budget, PJP MLA Babitra Rabha said that it fulfilled the government's election promises and reflected a long-term vision for Assam development. ये बजट किसानों का खिलाफ है, आम आदमी का खिलाफ है। आम आदमी का मांग जो था वो मांग पूरा नहीं कर पाया, और ये जो छात्र छात्री का जो फ्यूचर है उसमें भी वो लोग पूरा काम करने का वो इरादा नहीं है। इसलिए हम ये बजट को हमने आम आदमी के खिलाफ बजट बोला है। और आसाम का लोगों ने जो उन लोग से मांगा था, उन लोग का जो घोषणा पत्र में जो बोला था, महिला लोग को भी पैसा देने का बात था और आदिवासी लोग को भी टी टाइप को भी पैसा देने का बात है, इसमें नहीं आया है। इसलिए हम ये बजट इस क्षेत्रों में है, आम आदमी का लोग नहीं है, गरीब का नहीं है, किसानों का नहीं है, युवाओं के लिए नहीं है और छात्र छात्री के लिए नहीं है। Honorable Finance Minister has presented the budget today, and we have observed there is nothing new. The last year budget has copied and past year, this muscle year, and there is nothing a benefit for the common people. देखिए सरकार तो बोलते रहते कितना अभी तक डेप्ट है, नियरली 2 करोड़ हो गया, 2 लाख करोड़ हो गया आपको डेप्ट उधार लेने में। अभी तो उधार लेके बजट प्रिपरेशन किया है, और जितना इधर प्रॉमिस किया है, जितना आपको लाया है बजट में, ये काम तो लास्ट ईयर भी यही था और देन प्रीवियस लास्ट ईयर यही बजट था, तो इस बार भी यही प्रेजेंट किया है। इसमें नया क्या है? नया कुछ नहीं है। देखिए बजट तो इट इज नॉट बेनिफिट फॉर द कॉमन पीपल, इट इज नॉट बेनिफिट। ये हम लोग का जनमुखी बजट नहीं है। इस बजट से कुछ नहीं आने वाला है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ ओपन मार्केट से लोन लेने का बजट, जो रेवेन्यू रिसिप्ट आने वाला है इसका 20% रेवेन्यू रिसिप्ट सिर्फ और सिर्फ लोन से आएगा। और इस बजट में और कोई नया चीज नहीं है। नया बोतल में पुराना दारू दे दिया है। आप लोग का याद है ना, 2016-17 जो बजट था, इस बजट में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने जो बोला था कि 18 जो मुकुटर माला बोल के एक स्कीम निकाला था, सिर्फ इस स्कीम का इको इसमें किया हुआ है। और इस बजट में सिर्फ एक ही है, बेनिफिशियरी की स्कीम, बेनिफिशियरी स्कीम, बेनिफिशियरी स्कीम। इस बजट में एक ही शब्द है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। असम का इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। जो प्रोजेक्ट का नाम बताया है सब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। जैसे काजीरंगा में एलिवेटेड कॉरिडोर, ये 4 लेन का प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, गोहपुर से क्या बोला नुमालीगढ़ तक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का 4 लेन का प्रोजेक्ट है। जैसे वो गुवाहाटी में रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। असम गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कहाँ है? एक भी नया प्रोजेक्ट इसमें नहीं है। एक ही आशा का बात है कि इस पूरा का पूरा बजट में एक ही सब्जेक्ट में, इरिगेशन में, एक ही डिपार्टमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में 4000 करोड़ रुपीस का एक सैंक्शन ग्रांट दिया हुआ है। असम का कोई जगह में इरिगेशन नहीं है। हम लोग का जगह में खेत 3 बार नहीं होता है, हम लोग एक बार खेत करता हो। इस बार सिर्फ एक प्रपोजल लिया है कि 4000 करोड़ रुपीस का इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा। तो आपके वो 4000 करोड़ रुपीस में क्या इरिगेशन होगा स्टेट के लिए? तो इसीलिए ये बजट टोटली ट्रेडिशनल बजट। इस बजट से असम का कोई लेना देना नहीं है। हमको लगता है ये सपनों का बजट है। तो हमको लगता है कि असम का जो विजन है, असम के लेके माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन है, वो विजन यहाँ में देखने को मिला है। तो क्योंकि नया
नया बजट देखने को मिला है, क्योंकि 2 लाख का नौकरी के बारे में जब हमारा सरकार ने इलेक्शन के टाइम में बोला था, तो वो अभी ये बजट में देखने को मिला है। और हमारा सरकार ने बोला था कि जो यूथ, जो एजुकेटेड यूथ है, उसके लिए भी सीएम ट्रिब्यूनल थ्रू 50,000 यूथ को अभी स्वावलंबी होने के लिए उन लोगों को मौका मिलेगा। तो हमको और एक नया चीज़, पीएम किसान तो है ही है। पीएम किसान साल में 12,000 मिलता है, और यहाँ में हमारा सरकार ने पीएम किसानों को 11,000 को देने को बोला है। और एक मेडिकल थ्रू 33,000 का एक वैकेंसी निकलेगा, वो यही बजट में देखने को मिला है। तो हमको लगता है आने वाला दिन में बहुत अच्छा होगा। हमारे हुआ गोलपारा में एक मेडिकल कॉलेज घोषणा हुआ, एक मेडिकल कॉलेज होना हुआ। और राभा हासोंग ऑटोनोमस काउंसिल हम लोग मांग रहे हैं। राभा हासोंग ऑटोनोमस काउंसिल में यह आसाम के यहाँ में नहीं है, दिल्ली में है। तो हमको लगता है दिल्ली में भी हम लोग जब हम बात किया था सीएम सर के साथ, तो हमको लगता है 1-1.5 साल में ऑटोनोमस काउंसिल हम लोग को भी मिलेगा। ऑपोजिशन को कैसे टीआरपी मिले वो लगता है, वो क्या आसाम के लिए वो लोग नहीं सोचते है ना। आसाम को वो लोग बैकवर्ड की तरह रखना चाहते हैं वो लोग, वो विरोधी लोग। तो वो लोग कैसे बताए क्यों कैसे नया चीज़ नहीं हुआ। 11,000 जो किसान को मिलेगा वो नया चीज़ है। 33,000 मेडिकल वैकेंसी निकलेगा वो नया चीज़ है। 4 मेडिकल कॉलेज घोषणा वो नया चीज़ है, सब नया चीज़ है। और जितना भी बजट है वो सबको बढ़ा दिया बजट में। तो हमको लगता है आने वाला दिन में असम और असम के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री सर ने जो सपना देख रहा है वो अच्छा होगा। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.